हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। आपके लिए लेकर आया हूं फिल्म केसरी का रिव्यू। होली पर रिलीज़ हुई है ये फिल्म और मैं आपको बता दूं कि ये फिल्म इसलिए देखी जानी चाहिए क्योंकि जो आज की जनरेशन है, जैसे वाईफाई नहीं है, ट्रेन लेट हो गई, इन सब चीज़ों के लिए परेशान होती है, वो ये जाने कि देश कैसे बन के तैयार हुआ है, कितने गुमनाम नायक हैं जिनके बलिदान पर, जिन्होंने क्रांति की, जिन्होंने अपनी जानें दी, उनके चलते ये देश बनकर खड़ा हुआ है आज जिस हालत में आप देखते हैं। ऐसे में बहुत सारे ऐसे नाम आप जानते हैं जिनको अच्छे से उनका हक मिला, उनको अच्छे से ब्रांड किया गया, लेकिन तमाम गुमनाम नायक हैं, तमाम नींव के पत्थर ऐसे हैं, तमाम कहानियाँ ऐसी हैं जो आपसे छुपाई गई किसी न किसी वजह से, चाहे वो राजनीतिक वजह हो या और कोई वजह हो, वो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं हो पाई। इन्हीं में से एक है सारागढ़ी की लड़ाई, 1897 की वो लड़ाई जहाँ पर 10,000 अफ़गान सैनिकों ने, कबायली सैनिकों ने हमला किया था और एक ऐसी चौकी, एक ऐसा किला सारागढ़ी जहां पर 21 सिख तैनात थे, केवल 21 सिख। हवलदार ईश्वर सिंह उनका इंचार्ज था और अक्षय कुमार उस रोल में है। कैसे उन्होंने भागने का जो इरादा था वो कैंसिल किया और उन 10,000 अफ़गानों के साथ लड़ाई लड़ी और जब तक लड़ी, आप सोचिए 476 सैनिकों पर एक सैनिक। तो ऐसे में ये फिल्म केवल एक लाइन की कहानी थी कि कैसे उन्होंने वहाँ शाम तक लड़ाई उलझाए रखी, सारे के सारे मारे गए, लेकिन उन्होंने 3 से 4 हज़ार सैनिकों को, इन 21 सैनिकों ने मार डाला। लेकिन रात तक रोके रखना, ये सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें वहाँ रात तक रोका रखा जाए ताकि वो सैनिक दूसरे किलों पे ना जा पाएँ। तो ऐसे में मैं आपको बताऊं कि जो 12 सितंबर सारागढ़ी डे के तौर पर ब्रिटेन दुनिया भर में मनाता है, खाली इंग्लैंड में नहीं मनाता, जहाँ जहाँ उसके दूतावास से मनाता है, लेकिन भारत में इस सारागढ़ी की लड़ाई को कोई नहीं जानता था। ये सच है कि उन्होंने अंग्रेजी साम्राज्य को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन फिल्म देखकर शायद जो अंग्रेज हैं वो भी सारागढ़ी डे मनाना बंद कर दें कि वाकई में एक सिख अपनी जान अपनी मातृभूमि के लिए देता है, अपनी आन के लिए देता है, अपनी पगड़ी के लिए देता है। तो ये फिल्म उसी एक लाइन का एक वृहद चित्र है जिसे आप देखेंगे। डायरेक्टर अनुराग सिंह ने वाकई में उस एक लाइन की कहानी को कैसे 2.5 घंटे की मूवी में ढाला है, इमोशंस के साथ, सिख आन के साथ, और वो उन्होंने वाकई में उसमें मेहनत की है। ऐसे में जो बाकी कलाकार हैं, परिणीति चोपड़ा, अक्षय कुमार के बारे में तो कुछ कहना ही, मतलब सूरज को दिए दिखाने जैसा है। वो एस्टेब्लिश एक्टर हैं, वो काफ़ी मेहनत की उन्होंने। और परिणीति चोपड़ा हैं जो एक तरह से सपनों में मिलती टाइप हैं, गेस्ट रोल में दिखी हैं इसमें। कैसे एक सैनिक अपनी बीवी के बारे में सोचता रहता है और उससे बातें करती है, वो उन्होंने दिखाया। इसलिए जितनी बॉर्डर जैसी फिल्में थी जहाँ ज़्यादातर लव स्टोरीज पे फोकस किया गया था, यहाँ पर वो साइड में इमोशंस के तौर पर डाली गई हैं। दूसरे मीर सरवर हैं, अश्विन भट्ट हैं, ढेर सारे ऐसे कलाकारों, कुछ नए भी हैं जो आपको इसमें नज़र आएंगे। फिल्म में मज़ा आएगा। और म्यूज़िक नेचुरली, मैं अनुराग सिंह तो डायरेक्टर की बात करूंगा, म्यूज़िक के जो भी 2-3 गाने हैं आपको इसमें याद रह जाएंगे। उनमें से एक बस इतनी सी आरज़ू है, ये गाना बहुत पसंद आएगा। और आखिर तक जब आप फिल्म छोड़ के उठेंगे तो आप में से बहुतों के आंखों में आंसू होंगे जिन्हें आप पहुंच रहे होंगे, क्योंकि आप ये जानेंगे कि आज जो भारत बना है उसके पीछे ऐसे तमाम गुमनाम नायक हैं जिनमें से 21 सिख सैनिकों के जो बलिदान है वो आप इस मूवी में अच्छे से देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आज की जनरेशन को देखना चाहिए। नेचुरली नेशनलिज्म का माहौल है, ऐसे में लोग तमाम इस फिल्म पे सवाल भी उठाएंगे, लेकिन उसके बावजूद हमें ऐसा लगता है कि इस मूवी को देखा जाना चाहिए, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को। और वो एंटरटेनमेंट के लिए बिल्कुल नहीं जाएं, वरन कुछ जानने के लिए जाएं कि कुछ नया है इसमें। ऐसे में हमारी तरफ से इस मूवी को आमतौर पे 3.5 स्टार होने चाहिए थे, लेकिन आधा स्टार केवल इसलिए कि उन्होंने एक नई चीज़, डायरेक्टर प्रोड्यूसर करण जौहर, इन लोगों ने मिलकर एक नई चीज़ दी, एक नई जानकारी दी, कुछ गुमनाम नायकों के बारे में बताया। तो इसलिए हमारी तरफ से इस मूवी को 4 स्टार हैं। बाकी खबरों के लिए, बाकी मूवीज़ के रिव्यूज़ के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।